नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन से ट्रेवल ज़्यादातर करते हो और हर बार टिकट बुकिंग करते समय आप चाहते हो कि मुझे रिवॉर्ड मिले, कैशबैक मिले, तो मिलिए SBI के IRCTC प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड से। यह क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग एक बार बना लेते हो ना, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप IRCTC से टिकट बुकिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंडिया में 4 फ्री लॉन्ग आप एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेगा ट्रेवल पे, और भी यहाँ पे आपको ढेरों सारा फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से SBI IRCTC प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को है ना कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे कितना फी चार्ज काटा जाएगा, हर चीज़ बताने वाला हूँ। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे फ़ी एंड चार्ज की बात करें तो ज्वाइनिंग फ़ी है ना 500 रुपया प्लस GST आपको देना पड़ेगा। और एनुअल फ़ी यहाँ पे 300 प्लस GST पे करना पड़ेगा। और आपका एज है कम से कम 23 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद आप लोग इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, ये कार्ड है ना उससे ही अप्लाई करना है जो ज़्यादा है ना ट्रेन से ट्रेवल करता है और IRCTC ऐप से टिकट बुक करता है। उसके लिए ये क्रेडिट कार्ड है ना वरदान के जैसा साबित होगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अप्लाई करने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिंपल आपको नीचे की तरफ है ना स्टार्ट अप्लाई जर्नी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप है ना 3 स्टेप में इस कार्ड को ले सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पहला स्टेप में पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आप है ना तीर के निशान पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिलअप करोगे, लास्ट नेम फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आपको OTP यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद कन्फर्म OTP के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको करंट रेसिडेंसी यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अभी के टाइम में आप है ना जिस भी सिटी में रहते हो ना, सिटी का नाम सर्च करोगे। इसके बाद कन्फर्म सिटी के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको पैन कार्ड का डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले माई पेन में अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे, पैन कार्ड पे जो भी फुल नाम होगा ना, पेन नेम में फुल नेम फिलअप करोगे अपना। इसके बाद कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म के बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको है ना फैमिली का डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मदर्स नेम डालोगे फुल नेम, ईमेल ID डालोगे अपना पर्सनल। इसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड है ना ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। सिंपल आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू टू स्टेप 2 के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप है ना दूसरे स्टेप में आ चुके हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग करते क्या हो, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हो या फिर रिटायर्ड पर्सन हो। जैसे कि अगर आप लोग अपना खुद का कोई बिजनेस करते हो ना, तो सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस पे क्लिक करोगे। वरना अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे महीने महीने आपको सैलरी मिलता है तो सैलरीड पर्सन पे क्लिक करोगे। या फिर अगर आप लोग रिटायर्ड पर्सन हो तो रिटायर्ड पर्सन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी नेम पूछेगा, यानी कि जिस भी कंपनी में काम करते हो ना उस कंपनी का नाम क्या है, सिंपल सर्च बार पे सर्च करके लिखोगे। इसके बाद दोस्तों देखो, इसके बाद डेस्टिनेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप कंपनी में किस पोस्ट पे काम करते हो, वर्कर हो, CO मैनेजर हो या फिर क्या हो। सिंपल डालोगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्क प्लेस एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। जहाँ पे भी काम करते हो ना वहाँ का एड्रेस फिलअप करोगे।
फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप लोग अपने गांव में ही बिजनेस करते हो ना, तो वहीं का एड्रेस फिलअप करोगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में पिन कोड डालोगे, सिटी डालोगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे। इसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड को वेरीफाई कराना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। ये जो कैप्चा दिख रहा है 2 कॉपी कैप्चा में फिलअप करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा ना, उस पर OTP आया होगा, सिंपल OTP फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे डिजी लॉकर में आप है ना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किए होंगे, और आपको पिन याद है तो सिंपल पिन डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। वरना अगर आप लोग डिजी लॉकर में कभी भी अकाउंट क्रिएट नहीं ना किए हो, तो या फिर अगर आपको पिन याद नहीं है तो सिंपल फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप अपना DOB सिलेक्ट करोगे, मंथ ईयर में डाल के। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप 6 डिजिट का पिन बना लेना, एक नया पिन। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन खुल के आ जाएगा, सिंपल आपको है ना अलाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको है ना एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में फिलअप करोगे, सिटी सेलेक्ट करोगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे। आप है ना जहाँ पे भी रहते हो वहीं का फुल एड्रेस फिलअप कर देना। इसके बाद कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग मेल हो ना तो मेल पे क्लिक करोगे, फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे ये जो कार्ड है ना आपका शो होगा, और आपको बतला दिया जाएगा कि आपको इस कार्ड पे ना कितना लिमिट मिला और एनुअल फ़ी कितना है, यहाँ पे शो होगा। सिंपल आपको नीचे की तरफ आना है, या फिर यहाँ पे आप ना कट पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। KYC में आपको ना बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें आपको 1 रुपया क्रेडिट करना पड़ता है और 1 रुपया तुरंत डेबिट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब सबसे पहले आपको 1 रुपया क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करने के लिए आपको बैंक डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप है ना माई बैंक नेम पे क्लिक करके अपने बैंक का नाम फिलअप करोगे, अकाउंट नंबर फिलअप करोगे, दोबारा से वही अकाउंट नंबर फिलअप करोगे, IFSC कोड फिलअप करोगे। इसके बाद कंटिन्यू टू पार्ट 2 पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सिंपल आपको कंटिन्यू टू पे 1 पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपका 1 रुपया क्रेडिट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल आप ना 2 तरीके से डेबिट कर सकते हो। पहला तो नेट बैंकिंग UPI से। मैं यहाँ पे ना UPI से करना चाहता हूँ तो UPI पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे सिंपल आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप फ़ोन पे, GPay किससे पैसा पेमेंट करना चाहते हो। सिंपल आप ना सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं फ़ोन पे से करना चाहता हूँ ना, तो मैं फ़ोन पे को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है फ़ोन पे एप्लीकेशन में। मैं सिंपल है ना पे के बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आपका कार्ड शो होगा। सिंपल आप ना कट या कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आके। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कार्ड है सक्सेसफुल बन चुका है। अब यहाँ पे आपको ना कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर शो होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ना नीचे की तरफ एक्टिवेट कार्ड यूजेस पे क्लिक करके दोनों परमिशन को अलाउ करना है। इसके बाद यहाँ पे 7 से 8 दिन के अंदर रेसिडेंसी एड्रेस पे ना आपका कार्ड डिलीवर करा दिया जाएगा।